तो मन विचार करता है और इच्छाएं बनाता है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, यानी कि चौबीसों घंटे हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब हम जगे होते हैं तब भी हमारे मन में विचार चलते हैं, और जब हम सोए हुए रहते हैं तब भी हमारे मन में विचार चलते हैं, और वही विचार एक दूसरे पे हौच-पौच होकर के सपने बनाते हैं। सोते वक्त तो हर कोई सपना देखा है, तो वो विचारों से ही वो सपना बनता है। ठीक है, अब ये मन जो होता है ना, मतलब बहुत ही अधिक चंचल होता है, और जब ये बहुत ही अधिक चंचल हो जाता है तो मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको बहुत ही अधिक मीठा खाने का मन हो रहा है, यानी कि आपके मन में तरह तरह की मिठाइयाँ आपके विचार में चल रही है। आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये मिठाई, वो मिठाई, वो मिठाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, रसगुल्ला, ठीक है, बर्फी, काजू कतली, ठीक है, तरह तरह की मीठी व्यंजन आपके माइंड में आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इससे आपको मीठा खाने का मन हो रहा है, मीठा खाने की आप में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है, और आप क्या करते हैं कि आप जाके मिठाई खा लेते हैं। तो अगर आप एक दो मिठाई खाते तो ये बात सही भी है, लेकिन आपके मन में इतनी अधिक मीठी वस्तु खाने की भावना चल रही है कि आप बहुत ही अधिक मिठाई खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर को नुकसान होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप अपने मन के नियंत्रण में आ गए। और ये जो आपकी मन है वो आपके किस इंद्रिया से प्रभावित हुई? जीभ से। ठीक है, जीभ भी एक इंद्रिया ही है जो कि स्वाद को चखती है। तो आपके जीभ को ये इच्छा हुई कि उसे मीठी स्वाद लेनी है, शुगर क्रेविंग हुई। ठीक है, और इसी के चलते क्या हुआ कि जो आपका मन है वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि आपके मन ने बुद्धि और विवेक की नहीं सुनी, आपके मन ने अपनी इंद्रियों को सुना। और जब भी मन इंद्रियों के वश में आता है ना, तो व्यक्ति का मान लीजिए पतन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने बुद्धि और विवेक को अपने काम में लेते तो आप क्या करते कि मन होने पर भी आप ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही मिठाई खाते, लेकिन आपने अपने बुद्धि और विवेक को अपने उपयोग में नहीं लिया। आपने अपने मन को पूरा का पूरा इंद्रियों के वश में छोड़ दिया, जिससे कि आपने बहुत ही अधिक मिठाई खा ली और इससे आपको समस्या हुई। मान लीजिए कि बहुत ही अधिक मिठाई खाने से आपका पेट खराब हो गया। अब मन को हम नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, मन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान क्या है कि आप ध्यान और योग का सहारा लीजिए। ध्यान और योग का सहारा लेने से मन नियंत्रण में आने लगता है और आप अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण पाने लगते हैं। हालांकि मन में तो विचार आएंगे ही, विचारों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे काफी हद तक कम किया जा सकता है और उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका मन आपको भटका सकता है कि क्यों इतना पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मोबाइल देख लो, रील देख लो, जाओ बाहर घूम के आ जाओ। ठीक है, तो अगर आप अपनी मन की सुनते तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल में रील स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, या फिर आप बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए चल जाएंगे, जबकि आपके एग्जाम सामने आ गए हैं, आपके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप अपने मन को नियंत्रण में करते हैं कि नहीं, मैं अभी फोन स्क्रॉल नहीं करूंगा फालतू का, और ना ही मैं फालतू में अपना कोई टाइम वेस्ट करूंगा। मेरे एग्जाम सामने आए हैं, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और आप पढ़ रहे हैं और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है। तो जितना अधिक आप ध्यान और योग का सहारा लेंगे, यदि आप प्रतिदिन योग और ध्यान करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो आपका मन है, जो आपकी इंद्रिया है, वो आपके नियंत्रण में आने लगी है। ठीक।